कुंभ राशि वालों, आपके लगन में बैठा राहु अब आपके जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला है। कह सकते हैं कि आपका नया जीवन, नया जन्म होने वाला है। केवल राहु ही नहीं, कुछ ऐसी और ग्रह स्थितियां हैं जैसे कि उतरती हुई साढ़े साती शनि आपके धन भाव में, आपके परिवार भाव में बैठे हैं। लगन में राहु बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। याद रखना बंधुओं, कुंभ राशि कोई साधारण राशि नहीं है। यह एक ऐसी राशि है जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का और इस पूरे संसार का स्वभाव बदलने की दम रखती है। आपके अंदर हर एक राशि का गुण स्वभाव मौजूद है। आपकी राशि का जो चिन्ह है वह घड़ा है, और घड़े को आप समझते हैं, इसका मुख छोटा होता है लेकिन पेट बड़ा होता है। यानी आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जीवन का अनुभव, आध्यात्मिकता, गहरी समझ, ज्ञान और लोगों को बदल डालने की क्षमता। आपकी सलाह से लोगों के जीवन बदल जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं कई लोगों के लिए। कुछ लोगों के साथ बस आप घूमने ही लग जाएं तो उनका जीवन बदलने लगता है। हालांकि अपने लिए आप थोड़े से दुर्भाग्यशाली हैं। इस समय और काल पर आप नींद लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। सोकर जब आप जगते हैं तो थका थका सा महसूस करते हैं। भूख प्यास भी आपकी कम होती जा रही है और एक अजीब सी मानसिक बेचैनी और घबराहट आप महसूस कर रहे हैं। आप अपने मन में खालीपन का एहसास कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि संसार में आपके होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इस संसार में आपके आना ही व्यर्थ है, या हो सकता है कि आप किसी गलत ही दुनिया जहान संसार में आ गए हैं। पैसा आपके हाथों से फिसलता जा रहा है और आगामी बड़े खर्चों के लिए आप पैसा रोक नहीं पा रहे हैं। यह आपका सबसे बड़ा डर है। कुंभ राशि वालों, आप चिंता न करो। इस समय और काल पर आपके सप्तम भाव में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, और उससे पहले छठे भाव में गुरु और सूर्य। प्रबल शत्रु हंता योग है। बड़े से बड़े शत्रु को आप मिटा डालेंगे। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में बैठा मंगल ऐसे ऐसे सुख और काम आपके जीवन में लाकर देने वाला है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि मंगल शुद्ध होकर, सही होकर बैठ जाए चतुर्थ भाव में, तो क्रिया शक्ति को इतना प्रबल कर देता है कि जातक चाहे तो आसमान में भी छेद कर डाले, पहाड़ों को भी मिटा डाले, खोद डाले। तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अब होने जा रहा है, और इस समय आप परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। 5 बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन इस समय आप महसूस कर रहे हैं। इन्हें हम आपको बताएंगे। शायद आप इनके बारे में अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको इनके कारण भी बताएंगे और आने वाले समय की 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ महा उपाय देंगे जो आपके जीवन के बदलाव के कारक बनेंगे। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं 5 संकेतों की, फिर आगे बढ़ते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहला संकेत इस समय आप जो महसूस कर रहे हैं आध्यात्मिक संकेत है, तो थोड़ा गहराई से समझना, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि पिछले कुछ समय से, यानी कि 1 आध महीने से, 15 दिन से या कुछ समय से आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका जीवन ही जैसे पराया सा है। यानी घर वही है, लोग वही है, संसार वही है, जीवन की परिस्थितियां वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ पराया सा है। आपका इस संसार में कोई काम ही नहीं है। आपका ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपको लग रहा है जैसे कि जीवन से अपनापन समाप्त होता जा रहा है। जीवन के प्रति एक गहरी निराशा, गहरी अरुचि मन में उत्पन्न होती जा रही है, जो आपके मन को कड़वाहट से भर रही है, नकारात्मकता से भर रही है। आप ध्यान से सुनिए, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है, ये क्यों महसूस होता है, इसमें अच्छाई है कि बुराई है? ध्यान से सुनिए। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास सब कुछ पराया सा है, यानी कि लोग भी अब आपके अपने नहीं रहे, आपकी खुशियां भी आपकी अपनी नहीं, आपका घर भी आपका अपना नहीं रहा, हर चीज से नियंत्रण खोता सा जा रहा है और आप अकेले निशब्द चुपचाप खड़े मौन बस देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं वो काफी नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में बदला यह संसार नहीं है, बदल आप रहे हैं। होता ही यही है, जब भी शुरुआत होती है बदलाव की, बड़े परिवर्तनों की,
जीवन में महापरिवर्तन की, नव जीवन की, तो सारा संसार ही जैसे पराया सा लगने लगता है। हर एक चीज विफलता की ओर जाती दिखाई देती है, क्योंकि यह आपका अपना बदलाव है। आपके अंतर मन में बदलाव हो चुके हैं। बाहर आपकी भावना, आपके भाव, आपका जीव इसे समझ नहीं पा रहा, इस वजह से उसे बाहर की सारी चीजें अलग लग रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप किसी नए स्थान पर चले जाएं, तो बाहर का जीव तो सारी चीजों को समझ जाएगा कि सब कुछ बदल गया, यानी कि आपका जो चेतन मन है वह तो सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन अवचेतन मन नहीं समझेगा तो आप पुरानी आदतों को नहीं बदल पाएंगे। बाहर की जगह, स्थान, संसार सब बदल जाए। लेकिन ठीक इसके उलट इस समय ये हो रहा है कि आपके अवचेतन मन में परिवर्तन आ चुके, आपका व्यक्तित्व बदल गया, आपके भाव बदल गए, आपके विचार बदल गए, आपके काम करने का तरीका बदल गया, आप स्वयं भी पूरी तरीके से बदल गए, लेकिन बाहर का संसार तो नहीं बदला, वही तो ज्यों का त्यों ही है। तो इस समय आपको पराईपन का, खालीपन का, अकेलेपन का एहसास हो रहा है। ये एहसास इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में अब महापरिवर्तनों की शुरुआत हो चुकी है और अंतर मन से इसकी शुरुआत हो रही है और वही प्रबल शुरुआत होती है। दूसरा संकेत इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर ना करिए, ध्यान से समझिए। बिना किसी कारण मन दुखी हो जाना, आंखों से आंसू छलक आना, एकांत में बैठकर अपनी पुरानी घटनाएं, पुरानी बातों को, पुराने लोगों के साथ रिश्तों को सोच सोच कर दुखी हो जाना, अनायासी मन भर आना, गला रुध जाना, आवाज ही जैसे स्तब्ध सी हो जाना। कहने का मतलब यह है कि गहरे भाव को आप महसूस कर पाएं, अपनी आत्मा में आप एक कष्ट, एक दुख को महसूस कर पाएं कि आपने सोचा क्या और हुआ क्या, आपने चाहा क्या और आपके साथ क्या हुआ। आपने तो कितना दुनिया के संसार के लिए करने की कोशिश की, लेकिन आपको मिला क्या। ये गहरा दुख, ये गहरी आपके मन में जो भावना है, ये भाव क्यों है? अध्यात्म में इसे आत्मा की शुद्धि कहा जाता है, अध्यात्म में इसे रेचन कहा जाता है। योगियों और ऋषियों ने इसे रेचन कहा है। रेचन का मतलब होता है आपके अंतर मन में जो कुछ भी भरा है वह जब उबल कर बाहर आने लग जाए तो समझ लो कि अब अंदर एक खालीपन बनने वाला है, एक वैक्यूम बनने वाला है और उसमें कुछ नया भरने वाला है। सोचिए कि कोई भी कप, कोई भी पात्र अगर पहले से ही भरा हुआ है तमाम तरीके की भावनाओं से, तो उसमें कुछ नया कैसे भरोगे आप? तो पहले तो उस कप को, उस बर्तन को खाली करना पड़ेगा। तो आपके मन में जो तरह तरह के भाव, तरह तरह की आपकी तृष्णाएं, तरह तरह के आपके जीवन के उल्टे सीधे अनुभव हैं, वे सब आंसुओं के रूप में बाहर निकलेंगे, नकारात्मकता के रूप में, दुख के रूप में बाहर निकलेंगे। इसी वजह से आपको अचानक से एकदम से कभी कभी ऐसा महसूस होता है। बोलो होता है कि नहीं? कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। एक हमारे दर्शक है, उनका हम कमेंट देख रहे थे तो वो हमें सिखा रहे थे कि कमेंट नहीं होता, उच्चारण कमेंट होता है। तो वो वही बात हो गई कि हमने आपको चांद दिखाया कि देखो आसमान में वो चांद है, और आप चांद ना देखकर हमारी उंगली देख रहे हैं कि गुरुजी आपकी उंगली मैली है, इसे धो लो। ठीक ठीक है ना? तो अब ऐसे मूर्खों को कोई क्या समझाएगा? इन्हें समझने की नहीं, इन्हें 10-20 और जन्म लेने की आवश्यकता है, तब इनकी चेतना थोड़ी सी ऊपर उठेगी। ठीक है? तो ऐसे महामूर्खों से तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, इन्हें बस कुतर्क में आनंद आता है और कुतर्क ही इनके जीवन का उद्देश्य ही है। इसीलिए हर जगह भ्रष्टाचार फैलाकर, कुतर्क फैलाकर, अच्छी से अच्छी चीजों में भी गंदगी ढूंढ लेना इनका जीवन का लक्ष्य बन गया है। समाज में भी ऐसे ही लोगों ने गंदगी फैला रखी है। तो ऐसे महामूर्ख और कुटिल लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम ना देखिए, 2 मिनट वाली रीलें देखिए जिसमें बड़ा मनोरंजन है और आपके जीवन का उद्देश्य भी पूरा होगा, क्योंकि आप इसीलिए आए हैं, भोगने के लिए। भोगिए और जाइए, ठीक है। हमारे कार्यक्रम ज्ञानियों के लिए होते हैं, विकसित होने वाले लोगों के लिए होते हैं, जो विकास की राह पर, आत्मोत्थान की राह पर चल रहे हैं, उनके लिए होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट वालों के लिए नहीं। खैर चलिए, अब आप ध्यान से सुनिए। इसे रेचन कहते हैं। आपके मन के भाव तेजी से खाली हो रहे हैं, इसीलिए आपको मन में उथल पुथल महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है और आंखों से आंसू छलक आना और बात बात में दुखी हो जाना और एकांत में बैठकर अपने आप में ही खो जाना, पुरानी बातें यादों में खो जाना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी क्या गलती थी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें सिखाने आती हैं, हमारी चेतना को जागृत करनी आती हैं, झटका देने आती हैं। जब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो उसे धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा ही है हमारा जीवन। सिर्फ हमारा जीवन नहीं है, यह जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो इसे इस तरह से देखना चाहिए, तो आपको सुख शांति का एहसास भी होगा और अपने जीवन में घटित घटनाओं का आपको कारण भी समझ में आने लगेगा। तीसरी घटना, कुछ लोगों का
आपका साथ छोड़कर चले जाना। यानी कुछ लोग जो आपसे पहले जुड़े थे, प्रेम करते थे, आप भी उन्हें प्रेम करते थे, अचानक से ऐसा न जाने क्या हो गया कि वे आपके शत्रु जैसे हो गए, शत्रुवत व्यवहार करने लगे, आपसे दूर भागने लगे, आपको ही दूर भगाने लगे। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या कर दिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि इस तरह से व्यवहार कर रहा है यह इंसान। लेकिन वह इंसान आपसे दूर नहीं जा रहा, उसका आपके साथ होने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। विधि का यह नियम है कि हर व्यक्ति जो हमारे या आपके जीवन में आ रहा है, आने वाला है या इस समय है, उस व्यक्ति का आपके जीवन में आने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह आपका बिजनेस पार्टनर बन गया या उससे आपका विवाह हो गया या वह आपकी संतान बनकर आ गया। कहानी के माध्यम से, उदाहरणों से तो इसे हम बहुत गहराई से आपको समझा सकते हैं, लेकिन उसमें घंटों का कार्यक्रम बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में आता है, उद्देश्य पूर्ति होते ही चला जाता है। प्रकृति को इस बात से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मांड को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके भाव कैसे हैं, आप दिल में क्या महसूस कर रहे हैं और आप उस व्यक्ति से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपके जन्म लेने का उद्देश्य है आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना, आध्यात्मिक उन्नति हासिल करना। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में यह व्यक्ति सहायक के तौर पर आया, आपको कुछ नए पाठ, नए लेसन, नई सीख देने के लिए आया। तो आपको इसे इस तरह लेना है। इसी के साथ साथ हम आपको एक चीज और बता दें कि कभी कभी हमारे पुरखे पूर्वज, हमारे आसपास जो दिव्य आत्माएं हैं, हर व्यक्ति आत्माओं से हर वक्त घिरा रहता है। और किरिलियन फोटोग्राफी टेक्निक जो इस समय वैज्ञानिक टेक्निक है, उसके माध्यम से यह पता भी चलता है कि जब किसी व्यक्ति की फोटो ली जाती है तो उसके आसपास कई ह्यूमन लाइक फिगर्स दिखाई देते हैं, जो दिखाते हैं, क्योंकि वह कैमरा जो है वह एनर्जी को कैप्चर करता है, तो वह देख लेता है इस चीज को। तो ये प्रमाण है। वैसे तो शास्त्र प्रमाण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रमाण है। आजकल विज्ञान लोग बहुत करते हैं, इसमें आनंद आता है, तो विज्ञान की बात भी कहनी ही पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास की जो दिव्य आत्माएं हैं, वे आत्माएं जानबूझकर उस इंसान को आपसे दूर करती हैं, क्योंकि उस इंसान का आध्यात्मिक स्तर आपसे बहुत नीचा है और उसका उद्देश्य भी पूरा हो चुका है। तो अब आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, वह जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी आप करो। तो उस व्यक्ति के जाने का दुख आपको सताएगा, परेशान करेगा। ये संकेत आपको मिला है कि नहीं, कमेंट करके बताना। ठीक है, ये ना कहना कि कमेंट कहते हैं, कमेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, मजाक की बात है। अगला संकेत, आध्यात्म की ओर गहरा झुकाव, गहरा आकर्षण महसूस करना। यानी मंत्र सुनते ही मन शांत हो जाना, मंत्र उच्चारण करते ही मन शांत हो जाना। जब भी दुखी होना, परेशान होना, तो यह भाव मन में आना कि अपने आराध्य की ओर चलो, अपने भगवान की ओर चलो, मंदिर चलो, वहां सुख मिलेगा, और मिलता भी है। तो कहने का मतलब यह है कि गहरा आध्यात्मिक झुकाव इस बात का प्रमाण है कि आप अंदर से अब बदल चुके हैं, अब आप ज्यादा मैच्योर, ज्यादा शुद्ध हो चुके हैं, बदलाव के लिए आप तैयार हैं। अब पांचवा संकेत, ये बहुत शक्तिशाली है और ये प्रमाण होगा कि आपकी चेतना बदल चुकी है इस बात का। सब कुछ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देना। जी हाँ, कैसे? ध्यान से सुनिए। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए और आपसे कुछ कहने की कोशिश करे, बोलने की कोशिश करे, उस व्यक्ति के बोलने से पहले ही आपको महसूस हो जाए कि यह क्या कहने वाला है। उस व्यक्ति के आते ही आपको यह महसूस हो जाए कि यह क्यों आया है। यहां तक कि उस व्यक्ति के आने से पहले ही आपको यह महसूस हो जाए कि यह व्यक्ति आपकी ओर आने वाला है या इस व्यक्ति का फोन आपके पास आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि एक छठी इंद्री, एक सिक्स्थ सेंस का भाव आपके अंदर जागृत होने लग जाए, यानी कि पहले से ही चीजें अनुभव होने लग जाएं, सपनों में कुछ घटनाएं घटित होती दिख जाएं और वे वास्तविकता में हो जाएं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि लोगों की बातों के पीछे छिपे हुए कारण, लोगों के मन में छिपे हुए भाव, भावनाओं की सच्चाई, दुनिया की सच्चाई, सारी हकीकतें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपकी नजरों के सामने आने लग जाएं। तो ये प्रबल प्रमाण है कि अब आप उन्नत हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। अब आपके जीवन में नई घटनाएं होंगी, नई चीजें घटित होंगी, नए लोग आएंगे और आप नए अनुभव हासिल करेंगे जो ज्यादा बेहतर होंगे। जी हाँ, तो अब बताइए कि इन 5 में से कौन से संकेत हैं जो आपने पिछले कुछ समय में महसूस किए हैं। इस समय महसूस ही किए हैं, वो तो हमने आपको शुरू में बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं ग्रहों पर आधारित भविष्यवाणियों की। इन्हें भी इग्नोर न करिए, क्योंकि ये वर्तमान की घटनाएं हैं और वर्तमान के एक्शन ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो कैसे आपको कार्य करना है, क्रम क्या रहेगा, सब कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन में बदलता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय चंद्रमा सप्तम राशि में गोचर कर रहा है और यह चंद्रमा आपके धन के आगमन के नए स्रोतों को बनाएगा, आपके प्रयासों के प्रति आपको इमोशनली कनेक्ट करेगा। आप अपने कार्यस्थल पर भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे,
उच्च अधिकारियों को आप इंप्रेस कर पाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। सूर्य गुरु युति नए नौकरी के अवसर उत्पन्न करती है और पुराने जो भी आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपकी योग्यता और आपके कार्यकुशलता की तारीफ करवाएंगे। निकट भविष्य में बड़ी जल्दी आपकी सैलरी, आपके प्रमोशन के नए अवसर भी आपको बनाकर देंगे। इस समय आपके कार्य की सक्रियता बढ़ेगी, छोटी छोटी सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर भी हम आपको कहेंगे कि इस समय और काल पर किसी नए वाहन को न खरीदें, नए कार्य को न करें, नए बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत न करें, ग्रह परिवर्तन वगैरह न करें, क्योंकि यह महीना जो है चतुर्मास से प्रभावित है और इस समय पर कोई भी नया कार्य करना निषिद्ध रहता है। पूजा पाठ अनुष्ठान करिए, वही ठीक है। इस समय और काल पर कुछ लोग आपसे जरूर जलेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे और आपके प्रति बड़ा ही नकारात्मक भाव रखेंगे। उनकी दृष्टि देखकर ही आपको यह महसूस हो जाएगा कि यह इंसान आपसे कितनी घृणा करता है। ऐसे लोगों से आपको बचना है, इनकी छाया से भी आपको दूर रहना है। ये लोग आपके जीवन में इतनी नकारात्मकता भर सकते हैं, तंत्र मंत्र करवा सकते हैं, आपको कुछ भी खिला पिलाकर बंधन में डाल सकते हैं कि फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इस समय आप बर्बाद ना करें, ये आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। और वाणी पर भी आप नियंत्रण रखें। वाणी पर नियंत्रण रखने से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि उल्टे सीधे शब्दों को तो आप बोले ही ना, अपशब्दों का तो आप प्रयोग करें ही ना, गाली गलौज आदि का। दूसरा, अपने स्वयं के लिए भी नकारात्मक बातें अपने मुख से आप ना निकालें, क्योंकि जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। आप जब बोलेंगे कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ सब गलत ही होता है, हमारा ये हमारा वो, तो आपके साथ वैसा ही घटित होने लग जाएगा। ग्रही स्थितियां इस प्रकार के संकेत दे रही हैं। तो ये समय है जब आप मैनिफेस्टेशन की ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह जब आप सोकर जागें तो सबसे पहला काम आप ये करें कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, अपने दोनों हथेलियों को खोलकर अपने चेहरे के सामने लाएं, दर्शन करें और बोलें कराग्रे वसते लक्ष्मी। आगे के भाग में लक्ष्मी जी का, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती जी, कर मूले च गोविंदा, निचले भाग में गोविंद यानी भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का वास है। और आप कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह इनका दर्शन करना है और हाथ मलकर अपने चेहरे पर लगाएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए अपने ही बिस्तर पर आंख मूंद कर बैठ जाएं। चाय कॉफी ना करें, मोबाइल ना देखें, किसी से बोले ना, बात ना करें, मौन की ताकत का अनुभव करें और आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। विचारहीन होने की कोशिश करें, कोई भी नया विचार ना लाएं। और उसके बाद फिर जब आप सोचें तो उस समय ये सोचें कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। आज आपके साथ वो सब कुछ घटित होगा जिसके लिए आप तड़प रहे थे। यानी कि कोई विवाद है तो वहां जीत होगी, धन का आगमन होगा, नौकरी की नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, दुकान है तो आज सेल बहुत अच्छी होगी। तमाम तरीके की जो आपके काम से जुड़ी जो आप चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने मन में आप बोलें। इसी के साथ साथ दूसरा एक और प्रयोग है, इसे भी जरूर करें, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। ऐसा कहा जाता है कि जल के अंदर श्रवण शक्ति होती है और जापान के एक वैज्ञानिक ने यह बात साबित भी की है प्रयोगों के माध्यम से। और हमारे ऋषि मुनि तो इसे प्राचीन काल से ही प्रयोग करते चले आ रहे हैं। चाहे शुद्धिकरण हो, चाहे वरदान देना हो, चाहे आशीर्वाद देना हो, चाहे श्राप देना हो, जल का प्रयोग कमंडल के जरूर करते थे। कमंडल में जो जल होता था उसका, किसी और के घर का जल नहीं पीते थे, क्योंकि जल के अंदर ऊर्जा को खींचने की शक्ति है, श्रवण शक्ति है। तो आप क्या करें, आप सुबह सुबह जो जल पिए तो पहले तो उस पात्र को अपने चेहरे के पास लाइए, उसे देखिए और उसे देखकर बोलिए 11 बार मन ही मन ओम क्लीम, ओम क्लीम। और जब 11 बार बोल लें उसके बाद आप उस घटना को होते हुए उस कांच में, उस पात्र में देखिए जो घटना आप चाहते हैं कि आज आपके साथ जरूर घटित हो। ठीक है, उसे देखिए और उसके बाद उसे आप पी जाइए। 100% हम आपको कहते हैं कि आपका काम कैसा भी हो बनना शुरू हो जाएगा। उस दिन नहीं तो उसके अगले दिन। ये समय ऐसा ही है, इसका सदुपयोग कर डालिए। कोई आपको बताने नहीं आएगा, कहने नहीं आएगा। समय जब बदलता है तो बड़ा धीमे से, चुपके से बदलता है और लोगों को तो इसकी आहट भी नहीं मिल पाती और वो फंसे रहते हैं दलदल में। शरीर में इस समय आप गर्माहट का महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे, हल्का बुखार, थकान, तनाव महसूस करेंगे और दर्द का एहसास रहेगा। मेहनत तो आप खूब करेंगे, मेहनत करना भी चाहेंगे, लेकिन शारीरिक बल आपका साथ ज्यादा देगा नहीं। कमर और घुटनों में दर्द, ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गले में और पेट में किसी प्रकार के छाले या दर्द या इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावना है। बाल भी इस समय आपके ज्यादा झड़ेंगे और सबसे बड़ी बात कि बिना किसी बात के लोगों से विवाद हो जाएंगे। तो ज्यादा मुखर होकर लोगों से बात ना करें, सोच समझकर और संभलकर बात करें। पारिवारिक वातावरण सुख शांति से भरा रहेगा। बस आपको मौन रहना है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। जरूरत से ज्यादा जोश आपके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला होगा।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अच्छा चलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा सा गिरेगा, सेहत को लेकर चिंतित आप अवश्य रहेंगे, लेकिन जीवन साथी की आप केयर परवाह भी बहुत करेंगे और आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, प्रेमियों के लिए भी समय ठीक ही है। बस आपस में विश्वास बनाकर रखें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें। अचानक से आपका प्रेमी कुछ ऐसी बात बोल सकता है, कोई ऐसी घटना या काम कर सकता है जो आपको विचित्र लगेगा और आप उस घटना के बारे में जब सवाल जवाब करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। कमेंट करके बताना ऐसा हुआ कि नहीं। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, सूर्य और गुरु की युति जो आपकी कुंडली में इस समय बन रही है, विवाह करवा देगी। बंधुओं, एक चीज याद रखना कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, हम आपके ग्रहों के गोचर को बता रहे हैं, चंद्र कुंडली को बता रहे हैं। इस समय हम आपके जन्म पत्री को नहीं बता रहे। यदि आपके लिए मन में आपके कुछ विशेष प्रश्न हैं, आप कुछ चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं अपने जीवन के बारे में, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं। उसके लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लें। आपकी जन्म पत्री आपके जीवन का नक्शा है, वह आपके उन सवालों के जवाब भी दे सकती है जिनके लिए आप घूम ही रहे हैं, उनके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे, उनके जवाब भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ अपने आप को इस संसार की कालिक नकारात्मकता से सुरक्षित रखने के लिए सबसे शक्तिशाली है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। इसे भी मंगाना न भूलें, क्योंकि मां बगलामुखी अष्ट महाविद्या हैं और इस नवरात्रि में जब यह महारक्षा कवच आपके पास जाएगा तो आपका जीवन चुटकियों में बदलेगा। क्योंकि कैसी भी भयंकर से भयंकर नकारात्मकता हो, चाहे वह तंत्र मंत्र की हो, चाहे वह नजर टोना टोटका की हो या ग्रहों की हो, हर प्रकार की नकारात्मकता कटेगी और आपको भविष्य में आजीवन की सुरक्षा भी प्राप्त होगी आपके परिवार के साथ। तो यह महारक्षा कवच भी आप मंगवा लीजिए तो सर्वोत्तम रहेगा। कुंडली विश्लेषण और महारक्षा कवच दोनों एक साथ कराएंगे तो बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होंगे। जी नहीं, हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, हर चीज की एक छोटी सी दक्षिणा है, छोटी सी ही है, लूटपाट नहीं है। हमारे यहाँ काम शुद्धता और सच्चाई के साथ होते हैं। हम सत्यता पर चलने वाले हैं, साधक हैं, महामाई के सेवक हैं। हमको माई जब धनपति बनाएंगे तो बन जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगे। फिलहाल गलत काम कुकर्म करके पैसा नहीं कमाना। महामाई की नजरों में ज्यादा नंबर कमाने हैं, दुनिया संसार से कोई लेना देना नहीं ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दक्षिणा तो है, चीजों का मूल्य है, लेकिन बहुत ही जायज मूल्य है, उल्टा सीधा नहीं। ठीक है, तो आप मंगवा सकते हैं, बेफिक्र होकर कुंडली आकलन भी करा सकते हैं। इस समय और काल पर आपको हम बता दें कि माई का महाअनुष्ठान भी चल रहा है। नवरात्रि का ये समय है, हालांकि 23 तारीख तक अंतिम है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप इससे पहले देख रहे हैं कार्यक्रम तो महाअनुष्ठान में अपनी अर्जी देवी के चरणों में लगवा सकते हैं, अपना उद्धार करवा सकते हैं। इस समय और काल पर आपकी पुरानी गलती पकड़ी जाएगी, कोई पुराना काम, पुराना कर्म आपके सामने आ जाएगा जिसके लिए आपके पास जवाब नहीं होगा और आप फंस जाएंगे। इमोशनल होकर आप कुछ ऐसा बोलेंगे, भावनात्मक होकर या भावनाओं में बहकर आप कुछ ऐसा कह देंगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होंगे और आपके ऊपर लांछन लगेंगे। गहरे लांछन लगने के तो योग इस समय है ही। केतु शुक्र युति गहरे लांछन, झूठे आरोप लगवाती है, तो थोड़ा संभल कर रहें। हर रिश्ते में एक नकारात्मक भाव होता है, उसे जरूर पहचानें। कहने का मतलब यह है कि भावनाओं में ज्यादा ना बहें। दूसरा कि मन में काम वासना बढ़ेगी तो अपने भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखें, नहीं तो गलत प्रेम संबंधों में फंसेंगे या फिजूल खर्ची करेंगे या गलत लोगों की संगत में आकर कुकर्म कर बैठेंगे, फिर उसकी कीमत चुकाते रहेंगे। बाद में कहेंगे कि गुरुजी हमारी कुंडली देखकर बताओ क्या हुआ। लेकिन जब सब कुछ हो चुका उसके बाद गुरुजी भगवान नहीं है कि तथास्तु कह के चीजें सही कर दें। फिर तो जो चीज जैसे बिगड़ी वैसे ही धीमे धीमे सही होगी। ठीक है, तो संभल कर रहिए, इसी में भलाई है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। अगर आपको अपने जीवन के कष्ट काटने हैं तो आज से ही इस क्रिया को करना शुरू कर दीजिए। पहली क्रिया, एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, ठीक है, रेशमी कपड़ा लेना, उसमें एक हल्दी की गोल गांठ, 7 कमल गट्टे, एक सिक्का, उसे पोटली बना लीजिए और उसके ऊपर हल्दी से टीका लगाकर महामाई मां बगलामुखी के चरणों में रख दीजिए और उसके बाद रात को सोते समय इस पोटली को अपने सिरहाने रखकर सोइए। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये कि आप एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर एक सुपारी रखिए। जैसे हमने कहा था कि सुपारी देना है भगवान को, तो एक सुपारी रखिए, पूरी सुपारी रखना है, ठीक है ना। और सुपारी के भी 2 प्रकार होते हैं, एक लंबी सी सुपारी होती है चोंच वाली, उसे पुरुष सुपारी कहते हैं, और एक होती है गोल सी सुपारी, उसे स्त्री सुपारी कहते हैं। तो स्त्री सुपारी नहीं देनी है, पुरुष सुपारी देनी है आपको। तो पुरुष सुपारी आपको रखनी है उसके ऊपर, और आपको थोड़े से चावल रखने हैं, उस पर पिसी हुई हल्दी डालनी है और इसी के साथ साथ उस सुपारी को थोड़ा सा कुमकुम लगा देना है। अब पान पर रखी हुई यह सुपारी हनुमान जी के चरणों में रख देनी है और वहीं पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और
108 बार राम नाम का जाप करना है, फिर बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर महिला है तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें और फिर हनुमान जी से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि प्रभु हमारा यह अमुक जो आपका संकट है, जो बाधा है, जो परेशानी है, इसे आप काट दो, हम आपकी शरणागत हैं। इस उपाय को आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। 11 दिन के अंदर अंदर भयंकर से भयंकर, बड़े से बड़ा संकट कट जाएगा, इस बात की गारंटी है। करके देखिए इन उपायों को, फिर बताइए। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखवा लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है, फोन कर लेना, पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाएंगे देवी माँ बगलामुखी की कृपा और उनके आशीर्वाद से। चलिए कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।